बाबा के विचारों से, बाबा के नियमों से जो लोग चलकर इस मार्ग में आए, ऐसे सेवकों की संख्या सन 1972 तक बहुत कम थी। लेकिन जो दुखी परिवार के लोग हैं, वह इस मार्ग को समझने के बाद इस मार्ग से जुड़ रहे थे। उनके कुछ सेवक बहुत ही गर्विष्ठ हो गए थे, जो कभी कहा करते थे कि ये बैठक में जाए बगैर बाबा बैठक ही शुरू नहीं कर सकते। जब यह बात बाबा तक पहुंचती थी, तब बाबा ऐसे सेवक को अपने घर बुलाकर उन्हें मार्ग से निकाल देते थे। कुछ सेवक बाबा का अपमान करते थे, कहते थे कि मुझ में भी बाबा आते हैं। ऐसे को भी बाबा जुमदेव जी ने, ऐसे लोगों को बाबा ने भगा दिया। और तब बाबा को यह चिंता सताने लगी कि इस मार्ग से कितने परिवार जुड़े हैं और कितने लोगों ने इस मार्ग को छोड़ दिया। इसकी चर्चा बाबा ने कुछ सेवक जो बाबा के साथ रहते थे उनके साथ की। तब सामने विचार यह आया कि क्यों न सभी सेवकों की एक चर्चा बैठक बुलाई जाए और उसमें उपस्थित रहे हुए सेवकों को पूछा जाए कि आप सेवक रहना चाहते हैं या नहीं। तब सेवकों की चर्चा बैठक बुलाने का तय किया गया। तारीख तय हुआ और सभी सेवकों को बुलाया गया और उस वक्त सर्वसम्मति से यह तय किया गया यह बैठक कहाँ बुलाई जाए। तब जाकर इस मार्ग में जुड़े हुए श्री डॉक्टर रामी धामी, जो दांत के डॉक्टर थे, जिनका दवाखाना जागनाथ बुधवारी में था, उन्होंने बाबा के समक्ष विचार रखे कि बाबा, मेरा घर रास्ते में है और मेरी बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके छत पर हम यह चर्चा बैठक कर सकते हैं जो शहर के बीचों बीच है। और यह तय किया गया कि डॉक्टर रामी धामी के घर चर्चा बैठक बुलाई गई। शाम को उनकी बिल्डिंग के छत पर चर्चा बैठक शुरू हुई और उपस्थित सेवकों ने अपने विचार बाबा के समक्ष रखे और बाबा से कहा कि बाबा, सेवक तो बहुत बन गए, कई लोगों ने मार्ग भी छोड़ दिया, तो हम कैसे पहचाने यह सेवक है या नहीं। तब बाबा ने बताया कि आप ऐसा करो, जो सेवक बन गए हैं और जिन्होंने मार्ग छोड़ दिया है, ऐसे में आज इस बैठक में उपस्थित सभी सेवक इस मार्ग से जुड़े हैं, ऐसा समझकर एक एक परिवार को एक एक सेवक नंबर दे दिया जाए और जो सेवक इस मार्ग से जुड़ा नहीं रहना चाहता, उनका नंबर काट दिया जाए। इस प्रकार उस बैठक में जो भी सेवक उपस्थित थे, उनके सामने एक रजिस्टर लाया गया और एक सेवक ने वहां उपस्थित सभी सेवकों के पास बारी बारी जाकर उनका नाम लिखकर उनको अनुक्रमांक दिया गया। इसी बैठक में एक बहुत बड़ी गलती हुई जो बाबा के ध्यान में बहुत साल बाद आई, जो यह कि बाबा के पांचों भाई का पूरा परिवार इस मार्ग से जुड़ा, लेकिन उनके सेवक नंबर जब उनके नाम लिए गए उस अनुक्रमांक में दिए गए, ना कि परिवार के पांचों भाई की बाबा के लेकर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर नहीं दिए गए। इस तरह
इस सेवक नंबर का रजिस्टर बाबा के घर में रहता था। उस वक्त जो सेवक बनता था उनको सेवक नंबर बाबा के घर भगवान की प्रतिमा के लिए आता था, उसको सेवक नंबर बाबा जुमदेव जी के घर से ही दिया जाता है। यही परंपरा आज भी बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर कायम है।